श्री राम मानस चर्चा में सभी भगवत भक्तों का सादर अभिनंदन है। आज हम कलेवर नेक राम विवाह का संदेश आदि पर चर्चा करेंगे। आइए आप इस चर्चा का अभिन्न अंग बने और इस कथामृत का रसपान करें। कलेवर का कार्य हो रहा है। राम जी से कलेवा के समय सखियों ने अनुनय की कि आपका नेग होता है, जो चाहे आप मांग लीजिए, कुछ भी मांग लीजिए। राम जी बोले, जहाँ प्रेम है वहाँ कामना काहे की, हमारी कोई मांग नहीं है। सखियाँ कहती हैं यह लोक रीति है, मांगना पड़ता है, मांग लो, जो इच्छा हो सो मांग लो। श्री अवध के एक संत का भाव है, वे कहते हैं कि अब राम जी ने कहा गया, राम जी को आदेश दिया सखियों ने कि मांग लो विवाह में, कि कलेवा करते समय नेग होता है और आप नेग मांग लीजिए। तो राम जी बोले क्या मांगे, कुछ तो। राम जी बोले हमारी यही मांग है कि हमारे विवाह में जितने अविवाहित बालक आए हैं सबके विवाह करा दिए जाए। अब दुल्हा सरकार की मांग देखिए। अब जनक जी के राज्य में कन्याओं का चयन किया गया, बारात में आए हुए अविवाहित बालकों का चयन किया गया, घर घर के अनुरूप गोत्र आदि का मिलान करके विवाह तय हुआ। अब एक दिन में तो सबके विवाह हो नहीं सकते, अलग अलग मुहूर्त, किसी का विवाह आज, किसी का कल, किसी का परसों। इसीलिए तो राम जी की बारात जनकपुर में 6 महीने रही। क्यों? राम जी ने भी सोचा कि चाहे कितने महीने लग जाए पर अब सबका विवाह करा के ही लौटेंगे। जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिलरिकाई, करन वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भय उछाहा। एक सज्जन बोले इसका क्या प्रमाण है? अवध के संत बोले प्रमाण यह है कि जिस तरह जनक जी के भवन में सीताराम जी का विवाह हो रहा है, उसी तरह हर घर में किसी न किसी का विवाह हो रहा है। यह बात बाबा गोस्वामी जी ने कहा है, हम ध्यान देंगे तो इसे पाएंगे। जनक भवन के शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। राम जी ने भी मांग नहीं रखी, दशरथ जी ने भी कुछ मांगा नहीं, पर जनक जी ने दिया। क्या दिया? दाइज दिन्हन जाई बखाना। पर दशरथ जी क्या करते हैं? वह दहेज वहीं का वहीं बांट देते हैं और जो बचता है वह जनवास में आता है। उबरा सो जनवास ही आया। यह है, एक मांग नहीं रहा है, दूसरा दिए बिना मान नहीं रहा है। यह प्रेम का आनंद है, यह प्रेम का सुख है। इसीलिए विवाह कब? बेटे वाला मांग नहीं रहा है और बेटी वाला बिना दिए मान नहीं रहा है। यह प्रेम तो विवाह। एक होता है विवाह, एक होता है बियाह। विवाह में वाह वाह होता है और बियाह में आह आह होता है। जिसके बाद आह हो वह है बियाह और जिसके बाद वाह हो वह है विवाह। वाह क्यों? दशरथ जी मांग नहीं रहे हैं, जनक जी बिना दिए मान नहीं रहे हैं। वाह सम समधि देखे हम आजू, और आह कहाँ है? बेचारा कन्या का पिता दे नहीं पा रहा है और दूल्हे का बाप ले लेना चाहता है, मान नहीं रहा है। देगा तो, पर बियाह आह विवाह। इसीलिए राम जी के विवाह से यह उपदेश मिलता है, यहाँ तो हृदय की प्रधानता है। राखहीं जनक सहित अनुरागा। अच्छा चलो एक बात और खोल लें। राम जी से कलेवा के समय कहा गया कुछ मांग लीजिए, थोड़ा मन जूठा कर लीजिए। राम जी बोले नहीं चाहिए, पर सखियां कह रही हैं बबुआ जी हमनी का साध पूजाव, ये दुल्हा सरकार हमारी इच्छा है, थोड़ा कुछ ग्रहण कर लें बबुआ जी, हमनी का साध पूजाव। ललन तनिको मुँह जुठियाव, हे ललन तनिको मुँह जुठियाव, थोड़ा सा ग्रहण कर लीजिए, कुछ हमारी इच्छा है। एक सखी बोली जानती हो ये आखिर मुंह जूठा क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिर ये कुछ भी क्यों नहीं ले रहे हैं?
कहा जब ये घर से चले होंगे ना तो इनकी माता जी ने सिखा के भेजा होगा। शिष्टाचार है कि जाओ कोई खाने पीने के लिए सामग्री सामने रखे और निवेदन करे तो थोड़ा बहुत संकोच करके एक दो बार वह कहे तब लेना, ऐसा थोड़े ही रख। और शुरू कर दिया, जैसे ही सामने आया शुरू कर दिया। जैसे ये इसी के लिए बैठे थे तो कहा कि माँ ने सिखाया होगा कि शिष्टाचार का ध्यान रखना, वहाँ जा रहे हो तो अरे ससुराल है वह, माई सिखौलस की बेटा लजई है, माई सिखौलस की बेटा लजई है, कतनो कहे को तू जनी खई है, कि बार बार कहे तो बहुत कम लेना। सखियां बोली तब तो अब शिष्टाचार भी हो गया, हम तो काफी समय से कह रही हैं। ऊह कर दिहलस कौर अब उठाओ, ललन तनिको मुँह जुठियाओ, ऊह कर दिहलस और अब उठाव, ललन तनिको मुँह जुठियाव। दूसरी सखी बोली रहने ने, निवेदन तो करती हैं समझती नहीं है। सखी तोहरा ही बड़ा अत्याचार, फोकट कर राखे जा आपन दुलार, यह अपना मुफ्त का प्यार रहने दो, अत्याचार कर रही हो क्यों। दुल्हा के नेग होला राज के बुलाओ, ललन तनिको मुँह जुठियाओ, दुल्हा का नेग होता है राजा को बुलाओ, मालपुरी खाएंगे। तो दूसरी सखी बोली राजा बिना एहिजा कौन अकाज, राजा सहित बबुए के सब राज, का चाही इनको से तनी कहवाव, ललन तनिको मुँह जुठियाओ। अरे इनकी क्या मांग है, यही सुन लो। राम जी ने मांगा क्या, क्या मांगा। सुनत प्रभु जी नैन भरी आए, अवध में मैया निज हाथ खियाए। सुनत प्रभु जी के नैन भरी आए, अवध में मैया निज हाथ खियावे, मैया सुनैना आपन हाथ खियाए, मैया सुनैना अपन हाथ खियाए, ललन तनिको मुँह जुठियाए। और कुछ नहीं चाहिए, कौशल्या माता जिस तरह दुलार देकर मुझे खिलाती हैं, सुनैना माता वैसा ही दुलार देकर मुझे खिलाएं। सुनत सुनैना खियावन लागी, सुनत सुनैना खियावन लागी, रुकिगा हाथ प्रेम अनुरागी, रुकिगा हाथ प्रेम अनुरागी। सखी कहे रानी जी होश में आव, ललन तनिको मुँह जुठियाव। अब मिथिला का यह आनंद, अनंत आनंद भाव राज्य की बातें हैं। लेकिन वशिष्ठ जी ने, सदानंद जी ने मिलकर जनक जी से कहा अब दशरथ कहो आयसु देहु, बहुत हो गया, अब आज्ञा ने। विदाई का क्षण आया, मानो किन्न विदेहपुर करुणा विरह निवास, नगर नर नारियों की कौन कहे सुख, सारिका तोता और मैना, जिनको श्री जानकी जी ने पिंजरे में पाल कर रखा, उनके लिए भी आज श्री किशोरी जी की विदा की बेला आई है। छूटत संयोग मिथिलेश नंदिनी से, अब व्यापो विशेष दुख जनकपुर विदा के दिन, तोता कहे रोता जनक नंदिनी जाती कहाँ, मैना कहे मैं ना रहूंगी, मैना कहे मैं ना रहूंगी मैथिली के बिन, मानो किन्न विदेहपुर करुणा विरह निवास। हृदय विदारक क्षण, औरों की कौन कहे श्री जानकी जी को बेटी को विदा करते समय महाराज विदेह देखत ही सिय मूर्ति को निज अंग विसूरति खोवन लागे, मानो विराग की राख मही पद्रिगंजलि बिंदु सुधोवन लागे, मानो विराग की राख मही पद्रिगंजलि बिंदु सुधोवन लागे। मंत्री सबे मन मौन रहे, मिथिलेश की सूरत जोवन लागे, ज्ञान की तो मरजाद मिटी कह जान की रोवन लागे, ज्ञान की तो मरजाद मिटी कह जान की रोवन लागे, लिन्हराव उरलाय जान की मिटी महामरजाद ज्ञान की। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं लिन्हराय उरलाय जान की मिटी महामरजाद ज्ञान की। लेकिन यह मोह नहीं है। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं तह की मोह ममता निराई, जासु ज्ञान रवि भव निशिनाशा। फिर कहा यह सिय राम स्नेह बड़ाई,
जनक जी ने विदा करते समय कहा, कांकरी हूं जो सिया के कबो पग में गड़े तो पतिया लिख दीजो। महाराज विदेह बहुत दूर तक पहुंचाने गए। बारंबार कहा गया, बार बार उनसे कहा गया कि फिरिय महिष दूर बढ़ी आए, फिरिय महेश दूर बढ़ी आए। बीच बीच में वास करके बारात अयोध्यापुर में आई। आनंद ही आनंद, द्वार द्वार पर आरती हो रही है। अब भवन में आए, देखो कैसा अद्भुत चमत्कार है। महाराज विदेह की महिमा का गायन करते हुए महाराज दशरथ ने कहा था, बधूलरी कनी पर घर आई, राखे नयन पुत्री की नाई। और सास भी कैसी, माता कौशल्या जी, सास कैसी, कौशल्या माता जैसी होनी चाहिए। नयन पुत्र कर प्रीति दृढ़ाई, ससुर हो तो महाराज दशरथ जैसे, इनको ऐसे रखना जैसे पलक नेत्र को रखती है। पर कौशल्या जी ने पुत्री की तरह रखा, नयन पुत्र की तरह। यह सास ससुर का आदर्श है। सास हो तो ऐसी। एक सज्जन बोले, अब तो अर्थ बदल गया। हम बोले कैसे? बोले अब तो बहू को सांस न लेने दे वह सांस है, बहू को सांस न लेने दे वह सांस है। अरे भाई, कौशल्या जी ने एक बात की, भाव की बात है, सुनो। राम जी के पास बैठ गई, बोली, राम मैंने सुना है तुमने ताड़का को मारा, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा में अनेक राक्षसों को मारा, अहिल्या का उद्धार किया और धनुष तोड़ा तुम्ही ने। कौशल्या जी बोली, मुझे नहीं लगता कि तुमसे यह काम हुआ हो ही नहीं सकता। यह तो तुम्हारे गुरुदेव की कृपा है। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। जय श्री राम, जय हनुमान।